हेलो दोस्तों। केमिस्ट्री का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करने वाले हैं। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती क्या है? तो एंटी का मतलब समझिए। एंटी का मतलब होता है उल्टा या फिर विरोध करने वाला, किसी चीज को रोकने वाला। एंटी लेप्रोटिक ड्रग। लेप्रोसी हमारी एक बीमारी होती है जिसको ठीक करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं उन्हें हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग कहते हैं। अब लेप्रोसी होती क्या है? लेप्रोसी को हिंदी में बोला जाता है कोढ़। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी स्किन है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारी स्किन का इतना एरिया इफेक्ट हो जाता है, ऊपर वाली हमारी स्किन निकल जाती है और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। उस चीज़ को हम ऐसे कोढ़ बोलते हैं। होता किसकी वजह से है? कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है जो अपना सिम्टम्स, अपने लक्षण दिखाने में काफ़ी समय लगा देती है। ठीक उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट चलता है। जब हमें पता चलता है कि कोई भी इंसान है वो लेप्रोसी से पीड़ित है, तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट भी ठीक होने में बहुत समय लगा देता है। जैसे जैसे वो बीमारी धीरे धीरे उभरती है, ठीक उसी तरीके से धीरे 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 ठीक होती है। ये जो बीमारी है वो होती किसकी वजह से है? एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है और ये इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? हैंसन डिसीज भी हम इसे कहते हैं। अब इस बीमारी का काम क्या होता है कि ये बीमारी हमारी दो चीज़ों को अफेक्ट करती है। पहला हमारी स्किन को अफेक्ट करेगी, दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम को। इन दो चीज़ों के ऊपर ये बीमारी बहुत बढ़िया तरीके से प्रभाव डालती है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग लेप्रोसी को ठीक करने के लिए काम में आती हैं और वे वो किस तरीके से बांटी गई हैं? वो दो तरीके से बांटी गई हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है सल्फोन्स और दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन सल्फोन्स। सल्फोन्स जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारी 3 ड्रग आती हैं और नॉन सल्फोन्स के अंदर हमारी ये 2 ड्रग आती हैं। ये दवाइयों के नाम होते हैं। अब जैसा कि ये अब हमारी पहली ड्रग है सल्फोन्स कैटेगरी की। सल्फोन्स क्या होती हैं? दीज आर सिंथेटिक एंटी लेप्रोटिक एजेंट। ये सिंथेटिक एंटी लेप्रोटिक एजेंट होते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? डेप्सोन ड्रग आती है। ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? एवलोसल्फोन के नाम से मिलती है। अब इसकी रूपरेखा क्या है, कैसी दिखाई देती है? जैसे कि प्रॉपर्टीज हैं, ये व्हाइट कलर की, सफेद कलर की दिखाई देगी और क्रिस्टलीन व्हाइट मिलेगी। कैसे फॉर्म में? क्रिस्टलीन पाउडर। क्रिस्टलीन का मतलब होता है दानेदार, जैसे हमारे घर में होती है ना चीनी, बूरा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये इसका जो स्वाद रहेगा वो हल्का सा कड़वा रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि ये पानी में बहुत कम घुलेगी। फोर्थ पॉइंट है, अगर ये पानी में कम घुल रही है तो किसके अंदर ज्यादा घुलेगी? ये डाइल्यूट मिनरल एसिड के अंदर अच्छे से घुलनशील होती है। और फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे या फिर ये लाइट के कांटेक्ट में किसी भी रूप से आती है तो ये डिसकलर हो जाएगी। इसका जो व्हाइट कलर है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, या फिर क्रीमी व्हाइट है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? वो बिल्कुल एकदम कलरलेस हो जाएगा, कुछ भी कलर नहीं बचेगा उसका। अब इसकी आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि डेप्सोन हमें कौन सी फॉर्म में मिलती है? तो डेप्सोन टैबलेट BPIP की फॉर्म में हमें मिलती है। तो डेप्सोन टैबलेट की फॉर्म में हमें मिलती है। अब हमने इसको ले लिया तो हमें स्टोर कैसी जगह पे करके रखना है? हमें इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना है, जिसके अंदर हवा ना तो आए और ना जाए। डेप्सोन, ये डेप्सोन का स्ट्रक्चर है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। अब बात आती है डेप्सोन के यूजेस की, कि डेप्सोन प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हमारी जितने भी टाइप की लेप्रोसी होती हैं, सभी टाइप की लेप्रोसी के अंदर डेप्सोन को यूज किया जाता है। दूसरा, लेप्सोन को बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या है? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और स्टैटिक का मतलब है रोकथाम करने वाला, उसे वहीं पर रोक देने वाला। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट की तरह इसे यूज किया जाएगा। दूसरा, इसे दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ओरली भी इसे दिया जाएगा, मुंह से भी दिया जाएगा, और इंट्रामस्क्यूलर भी, इंजेक्शन की फॉर्म में भी इसे दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा इसका क्या आता है कि जो ये हमारा डेप्सोन टैबलेट है या फिर डेप्सोन की कोई भी प्रिपरेशन है वो किसके काम में आती है? डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट में काम आती है। डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस, डर्मिस होती है हमारी स्किन की लेयर, और टाइटिस का मतलब होता है, टाइटिस जहां वर्ड आए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो डर्मेटाइटिस, हमारी स्किन पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? डेप्सोन का यूज किया जाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आएगा कि अगर डेप्सोन के साथ हम पायरीमेथामीन मिलाकर देते हैं तो ये किसके ट्रीटमेंट में काम आएगा? ये मलेरिया को ठीक करने के काम में आता है। अब
इसका दूसरी ड्रग आती है सोलप्सोन। सोलप्सोन मार्केट में किस नाम से मिलेगी? सोलप्सोन मार्केट में मिलती है 16 सल्फोन के नाम से। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये दिखने में कैसा होता है कि ये सफेद रंग की मिलेगी, इसकी कोई गंध नहीं होगी और ये अमरफस पाउडर फॉर्म में मिलेगी। और इसका जो टेस्ट होगा वो हल्का सा कड़वा होगा। एल्काली, एल्काली का मतलब होता है बेसिक, और बेसिक जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका टेस्ट हमारा ऑलवेज बिटर, अप्रोक्सीमेटली बिटर मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है इसका कि ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। तीसरा, ये स्टेबल किस किस के साथ रहता है? ये न्यूट्रल के साथ स्टेबल रहेगा और एल्कालिन के साथ स्टेबल रहेगा। एल्काली का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिक होता है, और न्यूट्रल का मतलब होता है जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, जिसकी पीएच 7 होती है। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सोलप्सोन कौन सी फॉर्म में मिलता है? सोलप्सोन टैबलेट डीपी की फॉर्म में मिलता है। इसको स्टोर कैसे करके रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और एक ऐसा कंटेनर जिसमें किसी तरीके की लीकेज ना हो। यूजेस क्या हैं इसके? यूजेस ये हैं कि इसी दोनों तरीके से दिया जाता है, माउथ से भी, लाइक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी। ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में काम आता है, दोनों तरीके से इसे दिया जाता है, पर ज्यादातर जो इसे दिया जाता है वो पेरेंट्रल रूट से दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में। अब इसकी दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉन सल्फोन्स। नॉन सल्फोन्स के अंदर हमारी 2 ड्रग आई थी, क्लोफाजीमीन, थायम ब्यूटासोन। क्लोफामिजीन को हम पहले पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाजीन डाई भी हम इसे बोलते हैं। ये मार्केट में किस नाम से मिलता है? क्लोफाज के नाम से मिलता है। और किस फॉर्म में मिलेगा? क्लोफाजीमीन कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगा। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है? ये कैसा मिलेगा? ये मिलता है हमें फाइन रेडिश पाउडर। रेडिश पाउडर मतलब लाल रंग का मिलेगा, रेडिश ब्राउन, और फाइन का मतलब है कि बारीक मिलेगा, और दानेदार फॉर्म में मिलेगा। जैसे हमारे घर में चीनी होती है, नमक होता है, नमक होता है ना, जैसे बारीक भी रहता है, और अगर हम उसे ऐसे फील करके देखते हैं तो वो दरदरा लगता है, हमें क्रिस्टलीन फॉर्म का होता है। दूसरा, उसकी कोई गंध नहीं रहेगी। तीसरा, वो पानी में घुलता नहीं है। यूजेस क्या क्या रहेंगे उसके? यूजेस रहेंगे कि वो एंटी लेप्रोटिक एजेंट की तरह काम में करेगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट बताया गया है, एक एडवांटेज जिसे हम बोलेंगे वो क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है इसके अंदर। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है, इन्फ्लामेशन होती है हमारी सूजन, और एंटी उसको रोकने वाली, तो सूजन को रोकने का काम भी करेगी। कौन सी ड्रग करेगी? हमारी क्लोफाज। स्टोरेज क्या रखेंगे हम इसकी? स्टोरेज रखेंगे कि इसे एक कूल प्लेस पे, ठंडे प्लेस पे रखा जाए, ऐसे प्लेस पे नहीं जहाँ पे इसे फ्रीज कर दिया जाए। एक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हम बोल सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पे लाइट ना पड़े। उसके बाद सेकेंड इसकी जो ड्रग आती है वो आती है थायम ब्यूटासोन। थायम ब्यूटासोन किस नाम से मिलता है मार्केट में? थायम ब्यूटासीन के नाम से मिलता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, ये व्हाइट कलर का रहेगा या फिर क्रीमी व्हाइट, क्रिस्टलीन दरदरा पाउडर रहेगा। दूसरी जो रहती है कि ये बिल्कुल ही पानी में नहीं घुलेगा। थर्ड, इसकी कोई गंध नहीं रहती। फोर्थ, कोई भी स्मेल नहीं रहेगी कैसी भी। फोर्थ, इसका जो टेस्ट रहेगा ये स्वाद में कड़वा रहेगा। और इसकी स्टोरेज क्या दिखाई जाएगी कि स्टोरेज है इसकी कि ये वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाएगा। वेल क्लोज कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर किसी तरीके की लीकेज ना हो। अब बात आती है इसके यूजेस की, कि इसे उपयोग कहाँ कहाँ जगह किया जाएगा। एक तो इसे लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में, कोड के ट्रीटमेंट में इसे यूज किया जाएगा। दूसरा है कि इसको दोनों फॉर्म में दिया जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर किस फॉर्म में दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, जिसे हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं। अब प्रिपरेशन की बात आती है कि ये मार्केट में कौन सी फॉर्म में मिलेगा, तो ये मिलेगा थायम ब्यूटासीन टैबलेट की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर एंटी लेप्रोटिक ड्रग खत्म होता है।